हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर्स गाइड यूट्यूब चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बनाई हुई प्री इंटर्नशिप रिपोर्ट फाइल बीएड सेकेंड सेमेस्टर की। सबसे पहले कॉलेज की तरफ से आपको एक लेटर दी जाएगी जिसमें आपने जिस भी स्कूल में जाके अपनी प्री इंटर्नशिप अटेंड करनी है उस स्कूल के प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं। वो लेटर बेसिकली एक परमिशन लेटर होता है। उसमें आपके सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं जो अपने स्कूल में जाके ऑब्जर्व करने हैं। स्कूल प्रिंसिपल के उस लेटर पे सिग्नेचर का मीन होता है कि उन्होंने आपको सारे ही पॉइंट्स जो आपके लेटर में लिखे हैं वो आपको ऑब्जर्व करने के लिए अपने स्कूल में अलाउ किया है। सो आपने उस लेटर को प्रिंसिपल सर से साइन करवा के अपने कॉलेज में वापस से सबमिट करवाना है। आपको आपकी प्री इंटर्नशिप की रिपोर्ट फाइल भी कॉलेज से ही मिलेगी जिसमें कि आपने 14 डेज में जो भी ऑब्जर्व किए हैं 7 पॉइंट्स उन सभी की रिपोर्ट लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं स्कूल में जाके हमने किन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। तो जी अपनी फाइल में मैंने सबसे पहला पेज बनाया था इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन आप खुद लिखेंगे अपनी। सबसे पहले मैंने लिखा था कि किस कॉलेज की मैं स्टूडेंट हूँ, किस स्कूल में मुझे परमिशन मिली है अपनी प्री इंटर्नशिप को अटेंड करने की। ठीक है, उसके बाद अपना नेम लिख सकते हैं आप, रोल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, स्कूल किस लोकेशन में है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। स्कूल पीएससीबी से बिलोंग करता है, सीबीएसई से या आईसीएसई से, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। स्कूल में टीचर्स कितने हैं, कौन कौन सी लैब्स हैं, कितने रूम्स हैं, ये सब कुछ आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे क्योंकि ये सब पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व नहीं करने हैं। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स नहीं हैं जो हमने ऑब्जर्व करने हैं स्कूल में, इसलिए आप ये सब पॉइंट को इंट्रोडक्शन में ही लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन के लिए वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन रियल क्लासरूम। जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी प्री इंटर्नशिप की, उसमें हमने ये लिखा था कि जो जिस भी स्कूल में आप अपनी प्री इंटर्नशिप अटेंड करेंगे वो आपको ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना के देंगे कि आपने 14 डेज में किस किस दिन किस किस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। तो मेरे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल के हिसाब से डे 1 में उन्होंने मुझे बोला था कि आप क्लास में जाके टीचिंग को ऑब्जर्व करेंगे। तो ठीक है, उसी के रिलेटेड मैंने लिखा है कि तो पहले दिन उन्होंने मुझे 9th क्लास साइंस लेक्चर में टीचिंग को ऑब्जर्व करने के लिए बोला था। तो डे 1 में मैंने साइंस लेक्चर को ऑब्जर्व किया 9th क्लास के। तो उसके रिलेटेड मैंने रिपोर्ट लिखी थी जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें सबसे पहले जो टीचर थे वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल का चैप्टर टीच कर रहे थे स्टूडेंट्स को। तो ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस भी पूछे थे, वो भी मैंने सारे लिखे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स ने किस हिसाब से पार्टिसिपेट किया, मतलब किस हिसाब से रिस्पॉन्स दिया, उन सब चीज़ों को भी मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और नेक्स्ट डे के लिए टीचर ने क्या टेस्ट दिया वो भी मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। नेक्स्ट डे 2 में मुझे लाइब्रेरी विजिट करने के लिए बोला गया, तो मैंने सेकेंड डे लाइब्रेरी को विजिट किया। लाइब्रेरी में जाके मैंने सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि कौन कौन सी बुक्स हैं उनके पास। नेक्स्ट डे 3 में मुझे अगेन बोला गया कि मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करूं। क्लास 9th में जाके मैंने साइंस के लेक्चर की टीचिंग को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, उस दिन उनका टेस्ट था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो टीचर्स ने किस तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछे और स्टूडेंट्स के क्या रिस्पॉन्स थे, मैंने सभी की रिपोर्ट तैयार की है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट में मैंने लिखा है कि टीचर ने नेक्स्ट डे के लिए कौन सा टेस्ट दिया था, उसको मैंने अनाउंसमेंट में लिखा है। नेक्स्ट डे 4 अगेन मुझे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ही ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया। तो मैंने साइंस के लेक्चर में जाके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व किया 9th क्लास की। लेक्चर ख़त्म होते टाइम टीचर ने उनको बोला कि कल उनकी नोटबुक्स चेक होनी है, तो वो मैंने पार्ट अनाउंसमेंट में लिखा कि एंड में टीचर ने क्या बताया कि नेक्स्ट क्लास में उनको क्या पढ़ाया जाएगा। डे 5 में मुझे फिर से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ही ऑब्जर्व करने के लिए क्लास 9th में भेजा गया। इस दिन उनकी नोटबुक्स चेक होनी थी। साइंस टीचर ने मुझे भी इंस्ट्रक्ट किया कि मैं हर स्टूडेंट के डेस्क पे जाके देखूं कि स्टूडेंट किस तरीके से अपना वर्क कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व किया। डे 6 इस दिन स्कूल में एक्टिविटी डे था, तो मैंने एक्टिविटीज़ भी ऑब्जर्व की कि स्टूडेंट्स किस किस तरीके से एक्टिविटी डे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने ज़्यादातर ऑब्जर्व किया कि वो ड्राइंग एंड इन्वायरमेंट पोस्टर्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। डे 7 इस दिन मैंने मॉर्निंग असेंबली को भी ऑब्जर्व किया। ये पॉइंट हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने छोटा सा पैराग्राफ इसका लिखा है। डे 7 में भी मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि मैं साइंस टीचिंग को ही ऑब्जर्व करूं। तो इस दिन टीचर क्लास 9th को टिश्यू चैप्टर दोबारा से समझा रही थी क्योंकि उनके फॉर्मेटिव टेस्ट आने वाले थे और उनकी परफॉर्मेंस टिश्यू चैप्टर में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए टीचर उनको दोबारा से टिश्यू चैप्टर समझा रही थी इस दिन।
उसके रिलेटेड मैंने रिपोर्ट लिखी थी। 8th डे ऑफ प्री इंटर्नशिप में मुझे बोला गया कि लर्निंग और एजुकेशनल सेंटर में विजिट करूं, स्मार्ट क्लासरूम में विजिट करूं। यहाँ पे मैंने गलती से इनोवेटिव सेंटर लिख दिया है, आपने इसमें लर्निंग और एजुकेशनल सेंटर लिखना है, ठीक है। मैंने स्मार्ट क्लासरूम में विजिट किया एंड मैंने स्मार्ट क्लासरूम को ऑब्जर्व किया। डे 9 इस दिन मुझे इवैल्यूएशन प्रोसीजर को ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया, तो मैंने टीचर से सारी इन्फॉर्मेशन पता करके उसको अपनी रिपोर्ट में लिखा। डे 10 इस दिन मुझे ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप के बारे में ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया था, तो मैंने क्लर्क से जाके सारी ही इन्फॉर्मेशन लेके उसके रिलेटेड अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। नेक्स्ट डे 11 में मैंने एग्जामिनेशन रिकॉर्ड को ऑब्जर्व किया था कि फ़ोटो क्लिक करके उसका प्रिंट लगाया था एंड स्टाइन स्टॉक रजिस्टर की मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली थी नोट डाउन करके। डे 12 इस दिन भी एक्टिविटी डे था स्कूल में, तो स्टूडेंट्स चार्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मॉडल्स में, इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्टिविटी डे में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस रिलेटेड मैंने रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है जी, लास्ट में मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा स्कूल में। आप भी अपने तरीके से अपने स्कूल के बारे में एक्सपीरियंस लिखेंगे। तो ये थी मेरी रिपोर्ट फाइल प्री इंटर्नशिप के बीएड सेकेंड सेमेस्टर। आई होप आपको कुछ हिंट मिले होंगे अपनी प्री इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाने के लिए बीएड सेकेंड सेमेस्टर में। With this, we can end this video. If you find this video helpful, please like this video, share this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.